नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फिर आ गए हैं भैया पॉडकास्ट लेके और आज हमारे साथ हैं इशिता मलिक। रिश्ते में हमारी छोटी बहन है और बहुत ही खतरनाक एथलीट है। आज बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। तो इशिता ये जानना चाहती है पब्लिक, जब आप एक कंपटीशन के टाइम में होते हो तो आपका रूटीन क्या रहता है। कुछ लोग ना देखते हैं, आप बता, मैं चाहूंगा कि आप बताएं लोगों को क्या रहता है। कंपटीशन के टाइम पे रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। सुबह 5 बजे उठना, फिर डाइट बनाना, जो प्री वर्कआउट डाइट होती है वो मील लेके, उसके बाद वर्कआउट करना 1.5-2 घंटे का। फिर उसके बाद 9 बजे तक फ्री हो जाते हैं हम लोग। 9 बजे के बाद मील स्टार्ट हो जाती है। और जिस टाइम पे कंपटीशन बहुत नजदीक आ जाता है ना, तो डाइट चेंज कर देते हैं। हर दिन अलग डाइट होती है, ये नहीं कि मतलब सेम डाइट आप फॉलो कर रहे हो। सेम डाइट फॉलो करते हैं हम लोग, बट कंपटीशन के लगभग 2 हफ्ते पहले चेंज हो जाती है। अच्छा, ऐसा भी है कि ना, देखो ना, शहरों में तो पता लग गया कि ना एक सप्लीमेंट्स होते हैं ना, और आपकी डाइट्स है, मेडिसिन है, आपके विटामिन है। पर हरियाणा में या फिर अभी कुछ शहरों में ऐसा है, गांव में, जो बिल्कुल ही पीछे की क्या देते हैं, डब्बे खा के बनाई है, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। बहुत सुनने को मिला, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट खुद के घर के परिवार वाले ही बोल देते हैं कि कुछ नहीं होता, डब्बे खाने दे किसके गात बने, घी दूध खाया करो, रोटी छोड़ दी, नो कौन सी दही बना करे। डिमोटिवेशन बहुत मिलती है इस फील्ड में। मैंने इस फील्ड में देखा है, तो मुझे पता है कि मतलब इस फील्ड में मेरे को देखने को मिला कि घर वाले ही डिमोटिवेट कर देते हैं कुछ टाइम के बाद। मैंने जैसे 9 महीने तक रोटी नहीं खाई, तो घर वाले, अरे खा लेने एक रोटी में कि मैं ना होता तड़के 1 घंटा फालतू बाज लिए ट्रेडमिल पे। तो ये चीज होती है। एक्चुअली क्या है ना, मेहनत नहीं दिखती लोगों को। बातें करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, और जब आप एक जिम में जाते हैं और उसके बाद क्या रहता है ना, आपकी एक्सरसाइज होते हैं, कुछ भी होता है, उसके बाद आप जो रील पोस्ट कर दें इंस्टा पे या फिर सोशल मीडिया पे, उसके बाद भी बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है आपको, कमेंट में भी करना पड़ता है। और इशिता ने भी किया होगा, वो बात भी हम पूछ ही लेते हैं। बहुत ज्यादा किया है, इन पर्सन भी किया है और सोशल मीडिया पे तो किया ही है। लाइक बॉडी जैसे आपकी ग्रो करना शुरू करती है, मसल्स बनने लगती हैं। अब लोगों को ये तो पता नहीं है कि क्या चीज है, किस लिए कर रही है। जब उनको हमारा मोटिव ही नहीं पता, बस उनका क्या लगता है, 2 सेकंड लगते हैं टाइप की, कमेंट कर दी, लड़कों जैसा शरीर हो गया। तो ऐसा रहता है कि घर वाले कभी कभी कहते हैं कि इसने बंद कर दे सोशल मीडिया में, चुपचाप जिम चली जाए, तो ऐसा कभी हुआ? नहीं, सोशल मीडिया के लिए कभी नहीं बोला। अच्छा, हाँ, स्टार्टिंग से सब। या फिर ये बोला कि इन कमेंट को भैया अपना बंद करके रख, हम नहीं चाहते कि उल्टा सीधा कमेंट करे, या फिर ये माइंड सेट कर ले कि यार भोंकने दो ना, फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इस चीज के लिए मेरी मम्मा जैसे सिंगल पेरेंट है, 2006 में फादर की डेथ हो गई थी, तो उनको खुद को भी बहुत अच्छे से पता है कि नेगेटिविटी से कैसे डील करते हैं। तो शुरू से ही मतलब समझाते आई हैं कि नेगेटिविटी पे ध्यान ही नहीं देना। जो पॉजिटिव चीज है, अगर 99% नेगेटिव और 1% पॉजिटिव है, तो 1% पॉजिटिव पे ध्यान दो। तो घर में से कोई भी कमेंट रीड नहीं करता। और जैसे भी आपको तो अच्छे से पता है, जो भी रील वायरल जाती है उस पे कमेंट्स ज्यादा मतलब अब्यूजिव वाले लग जाते हैं, तो मैं कमेंट्स बंद कर देती हूँ। तो मतलब ये फोकस कब हुआ कि हाँ भाई मुझे एक बढ़िया सी बॉडी बनानी है और मतलब कुछ करना है अपनी फील्ड में? आपके फादर साहब क्या करते थे वैसे? मेरे फादर साहब रेसलर थे, काफी अच्छे प्लेयर थे। मतलब विरासत से मिली आपको? हाँ जी। तो मेरा एक सवाल है आपसे इशिता, कि हर एक फील्ड में ना लड़कियों को कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हाँ जी। तो क्या इस फील्ड में भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि बस अब नहीं कर सकती? बहुत ज्यादा। लाइक जैसे कंपटीशन खेलने का, लाइक मेरा 2 साल से ही एम हुआ था कि प्रोफेशनली इस चीज में आगे जाना है, स्कोप है। तो जैसे कंपटीशन आया, मुझे पता नहीं था कि कंपटीशन की कॉस्ट्यूम क्या होती है। मैंने गूगल पे देखा तो बिकिनी होती है, बट मुझे बाद में जाके पता लगा कि बिकिनी होती है बॉडी बिल्डिंग के लिए और विमेन फिजिक के लिए होती है। लाइक आप शॉर्ट्स पहन सकते हो और ऊपर आपका मतलब आपकी चॉइस है, अगर आपको बिकनी वाला टॉप पहनना है तो आप वो पहन सकते हो। उस चीज को लेके मैं फर्स्ट कंपटीशन में बहुत ज्यादा नर्वस थी, कॉस्ट्यूम को लेकर। और मतलब बहुत सी ऐसी बातें भी आई घर परिवार से कि केपर आगे खड़ी कर दी स्टेज पे, मतलब लगते तार दिए, मतलब बहुत घर के डिमोटिवेट करते हैं। पता है, घर वालों से जो डिमोटिवेशन मिलती है वो बाहर के लोग, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती इतना बोलने की। वो सामने तो कोई बोल ही नहीं सकता, घर परिवार वाले ही सामने आके कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जब एक एथलीट तैयार होता है ना, जब वो मेडल लेके आता है, तो सारी चीज़ें छुप जाती हैं, लोगों को जवाब मिल जाता है, और बहुत बड़ी बात है। और आजकल हमारे हरियाणा से बहुत ही बेहतरीन एथलीट निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप जानते भी हैं सबको, और उन्हीं में से इशिता भी अपना काम कर रही है। और अभी पीछे भी एक मैंने सुना था कि मैंने देखा भी हुआ है कि क्या आप स्टेज पे चढ़ते हो और पार्शियलिटी होती है वहाँ पे? हाँ जी, होती है। मेरा जो फर्स्ट कंपटीशन था उसमें मेरे साथ पार्शियलिटी हुई थी। लाइक हम 13 लड़कियां थी, 11 या 13 थी, तो उनमें से 5-6 लड़कियां तो ऐसी थी जिन्होंने जिम कर ही नहीं रखी। आप बोल ही नहीं सकते कि उनके पास
कोई भी मसल है, या फिर आप वुमेन फिजिक में ना लोअर बॉडी, एक लड़की की बॉडी ना ऐसी होनी चाहिए कि उसके ऊपर हर कपड़ा अच्छा लगे। वुमेन फिजिक लाइक फिटनेस मॉडल होती है ना, वो वाली बॉडी चाहिए होती है। तो मैंने देखा वहां पे जाके लग ही नहीं रहा था कि वो लड़कियां जिम भी करती हैं। तो हम लोग स्टेज पे गए, सारी मतलब पार्शियलिटी होती है, लाइक जिनकी पहले से सेटिंग्स होती हैं, जजेस कौन है, जिनको सब कुछ पता होता है, वो पार्शियलिटी ऑब्वियसली करते ही हैं। तो वहाँ पे मतलब आपको मेडल नहीं आया? हाँ, मेरा फर्स्ट मेडल मतलब गोल्ड आना था। ये मेरे जो गुरुजी हैं कोच, उन्होंने भी बोला था कि गोल्ड आना था, क्योंकि मेरे एब्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे। मैंने पानी भी छोड़ रखा था 1.5 दिन से, मुंह बिल्कुल पिच का वैसा बना हुआ था मेरा, मतलब हर एक मसल बिल्कुल क्लियर थी मेरी। देखो भाई, ये बातें मैंने भी देखी है और सोशल मीडिया पे आप जब सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी। तो होती हैं कई फेडरेशन होती हैं जो थोड़ा बहुत पार्शलिटी करती हैं, पर आज की जो फेडरेशन है वो बहुत ही क्लियर है और साफ सुथरी है। बहुत सारे एथलीट हैं जो है वही मेडल उनको मिलता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक आपने किस फेडरेशन के साथ खेला है? मैंने 2 कंपटीशन तो IBBF के साथ खेले, जो अपनी गवर्नमेंट फेडरेशन जी। है, और एक IFBB है, वो फॉरेन की फेडरेशन। तो उसमें क्या मेडल मिला आपको? मेरे को IBBF में जो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था दिसंबर में, मिस हरियाणा का था, वो पंचकुला में, वहां मेरे को ब्रॉन्ज मिला था। एंड उसके बाद मैंने खेला था IFBB का जयपुर में, वहां मेरे को गोल्ड मिला था। एंड उसके बाद गुड़गांव में था मार्च में IBBF का, वही मिस हरियाणा 2022, उसमें मेरे को गोल्ड मिला था। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आगे का एम क्या है? आगे का एम कॉम्पिटिशन्स तो और खेलने नहीं है, जो मतलब एक्सपीरियंस के लिए खेले थे। काफी अच्छा लगा कि कभी भी भगवान की दया से स्टेज से खाली नहीं उतरी, कुछ ना कुछ तो लेके ही उतरी, और बस पता लग गया कि कैसे क्या चीजें होती हैं। तो अब मेरा मेन मोटिव ये है कि मेरे को फिटनेस लाइन में रहना है, बट कॉम्पिटिशन्स नहीं खेलने। मतलब फिट रहना है हाँ जी, फिट और लोगों को फिट करना है, हाँ जी, ऐसा कुछ। इट मीन्स आप अपने जैसे और लड़कियां बनाना चाहते हो। बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी बात है आज की जनरेशन के लिए। और जितना मैं जानती हूँ ईशिता को, ईशिता की जो एज है अभी, वो सिर्फ 19 की एज में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीत चुकी है, जो कि बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल सही बात है। ईशिता को पसंद क्या खाने में? जो वर्कआउट चल रहा हो, तुम लीन डाइट पे हो, तो क्या चीट करने का दिल करता है? उस टाइम पे देखो मीठा बिल्कुल बंद हो जाता है। वैसे तो मैं इतना मीठा खाती नहीं, अभी ऑफ सीजन चल रहा है, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खा रही, इतना नहीं खा रही कि मतलब हाँ क्रेविंग्स हो कि हर 2 घंटे में मीठा खाने का मन करे। बट उस टाइम पे जैसे बहुत लंबे टाइम से मीठा बंद था, तो मेरे को मीठा खाने की क्रेविंग्स बहुत होती थी। और सर्दियों का टाइम था, गाजर पाक बहुत फेवरेट है मेरा, तो आज भी खाए इसने भाई, एक कटोरी भर के आज भी खाए। तो मेरा गाजर पाक खाने का बहुत मन करता था। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे कि आपको सप्लीमेंट की नॉलेज नहीं थी उस टाइम, तो ऐसा हुआ है कि मतलब जो चीज़ 100 रुपए की थी वो आपको 5000 में मिली हो, और मतलब आपको पैसों से लूटा गया हो कि हाँ भाई तेरी बॉडी तो ऐसी बनवा देंगे, तू सोच ही नहीं सकता। आदमी सोचता है यार चलो किसी चीज़ की दिक्कत है ही नहीं, बताओ सर कितने चाहिए, ऐसा हुआ कभी? बिल्कुल हुआ है, और नाम तो खैर क्या ही लेना, नहीं नाम तो हमें चाहिए, जानता ही कौन है उनको। देखो क्या होता है ना, जो चोर होता है उसको पता है कि मुझे बोल रहे हैं, नहीं? बिल्कुल बहुत हुआ है, जहाँ 1 रुपए की चीज थी वहाँ 1000 रुपए की मिली है। और फिर पीछे से बोलते थे कि अरे क्यों हुआ, इनका इतने हमारे इतने हो जाए। बड़े वाली सिस्टर यूरोप इटली रहती है, बिल्कुल, तो उनका ये मकसद था कि ले लो जितने मर्जी लेने हैं, इनके तो घर में ना रही है। बट पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं ऐसा, उसके लिए थोड़ी कमाई। देखो यार, मेहनत तो मेहनत होती है। आज वो अपने घर वालों को छोड़ के वहाँ बैठी है, 3 साल हो गए, अब ये भी जाने वाली है वहीं पे। तो ये नहीं होता कि वहाँ को इंसान दिन रात कमा रहा है और तुम उसके मतलब जो पैसे इनको वहाँ से यहाँ आते हैं तो ये सोचते हैं यार इतने आते हैं तो चलो कोई बात नहीं हम भी ले लेते हैं। तो ऐसा हुआ कि जैसे कि भाई चलो सप्लीमेंट में तुम्हें लूटा, उसके बाद लगा कि आपका कंपटीशन पास में है और वो बैक स्टेप कर गए और फिर आपको उसी टाइम कोई नया कोच हायर करना पड़ा। कोच मैंने जो शुरू में मतलब कंपटीशन जब खेलने का जो माइंडसेट बनाया, वो हमारे जिम में ही मतलब काफी बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो उन्होंने मतलब स्टार्टिंग से वही रखे थे कि हाँ आपने बोला है कि मेरे को खेलना चाहिए। उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको खेलना चाहिए, आपकी बॉडी है इस लायक कि आप स्टेज पे जा सको। तो उस चीज के लिए मतलब स्टार्टिंग से वही रहे और उसके बाद मैंने कोई कोच चेंज नहीं किया। तो उनका नाम बताना चाहोगे पब्लिक को कि हाँ भाई इसने ईशिता मलिक को तैयार किया है और वो इस चीज का हकदार है? तैयार तो देखो मेरे को मेरे ब्रदर इन लॉ ने किया है। जी जी, नहीं होता ना यार, एक पुश होता है कि एक आदमी ने 10 साल इंडस्ट्री को दिए और अभी भी वो करता है और आज देखो आप उस चीज की बातें भी कर रहे हो। संदीप कालीरमन के नाम से उनकी आइडिया, तो उन्होंने ही स्टार्टिंग से लाइक फिटनेस लाइन में सपोर्ट किया। मेरे जो एल्डर ब्रदर है उनको भी इंटरेस्ट पहले था नहीं, तो वो भी हमेशा ये बोलते हैं कि जीजू ने किया इस लायक कि हम लोग फिटनेस से रिलेटेड कुछ कर पाए। असल में क्या होता है ना, एक बॉडी बिल्डर होता है ना, तो उसके जो
बैकबोन होती है ना उसके घर वाले होते हैं। आप जिम में 2-3 घंटे एक्सरसाइज तो करके आ जाते हो, पर जो डाइट होती है ना वो आपके घर वाले खिलाते हैं। जैसे मुझे पायल और गोलू देती हैं, तो इनके भी अपने बड़े भाई साहब है संदीप जो पीछे बैठे कैमरे के, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो वो इनकी पूरी डाइट सुबह से लेके क्या खाना है क्या पीना है, तो वो इनकी बैकबोन है। तो इशिता मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कुछ गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, वो जब जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो लोग ना डिमोटिवेट करते हैं, यार तेरी बॉडी नहीं बन रही है छोड़ दे, तो वो बैक स्टेप कर लेते हैं। आप उनके लिए कुछ ऐसा बोलना चाहोगे कि वो उस चीज को कंटिन्यू रखना चाहें? डिमोटिवेट मेरे को इसलिए नहीं कभी किया किसी ने कि बॉडी नहीं बन रही है, क्योंकि जेनेटिक्स भी स्ट्रांग है। स्पोर्ट्स पर्सन लाइक पापा जी स्पोर्ट्स में थे और चाचू भी स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो जेनेटिक्स स्ट्रांग है इस चीज को लेके। बट हाँ, जैसे बॉडी बन गई, उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसी बॉडी होनी चाहिए, किस चीज का कैसे वर्कआउट करना चाहिए। अब मेल कोच है तो उनको तो मोस्टली नॉलेज अपनी ही होगी, लाइक मेल की बॉडी कैसे ट्रेन करते हैं। तो मुझे हाँ मेरी फ्रेंड ने बोला था कि लाइक लड़कों जैसे लगने लगी है तो थोड़ा सा जिम विम कम कर दे या फिर अपना वर्कआउट चेंज कर दे, कुछ ऐसा कर दे कि मतलब लड़कों जैसी ना लगे। तो मैंने बोला था कि भाई कंपटीशन खेलने हैं, उसके लिए ऐसी बॉडी ही चलेगी। वहां मैं लड़की सूट सलवार पहन के नहीं खड़ा होना मेरे को। तो हाँ, इस चीज के लिए मुझे कभी कभी माइंड में भी होता था कि मैं लड़कों जैसे दिखने लग रही हूँ, बट ऐसा घर वाले बोल देते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां से मोटिवेशन मिल जाती थी। मतलब कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी मोटिवेशन घर से होती है, और उसके बाद दुनिया कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता, और वही इशिता के साथ हुआ। तो लास्ट हम ये पूछना चाहते हैं इशिता से कि हमारी जो ऑडियंस है उसको आप क्या गाइड करना चाहते हो, एम क्या रखें, अगर डीमोटिवेट अगर कोई करता भी है तो क्या उनको होना चाहिए या फिर अपना रेगुलर चलते हैं इसे एथलीट बनने के? मैं सबको यही बोलूंगी कि फिट रहना बहुत जरूरी है। अगर शरीर आपका फिट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे मेन हमारे लिए हमारी बॉडी होती है, और उससे अगर इंसान प्यार नहीं करता तो मेरे को नहीं लगता कि वो लाइफ में कुछ अचीव कर सकता है। तो फिट रहना बहुत जरूरी है, और जरूरी नहीं है कि आप मतलब ये लोग काफी लोग बोलते हैं कि डब्बे खा के बॉडी बना ली ऐसे वो। तो प्रोटीन आप जरूरी नहीं है कि पाउडर की फॉर्म में लो, आप डाइट भी ले सकते हो। और हमारे देसी भाषा में बोलते हैं कि अनाज इतना बढ़िया नहीं होता जितना लोग प्यार करें अनाज से। तो मेरे को नहीं लगता कि जो आप प्रोटीन ले रहे हो उससे आपको कोई वीकनेस आएगी बॉडी में डाइट के थ्रू। बहुत जरूरी नहीं है कि नॉन वेज ही खाओ आप प्रोटीन के लिए, वेज प्रोटीन भी होते हैं बहुत सारी चीजें। बट जिसको बॉडी बिल्डिंग और लाइक जल्दी बॉडी गेन करनी है, और मतलब यूँ चाहिए कि हाँ मैं अच्छी डाइट लेके और जल्दी कवर अप कर जाऊं सब कुछ, जो भी उसका एम है, तो मेरे हिसाब से जो नॉन वेज डाइट होती है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होती है वेज से। और वेज में हम लोग इतना कुछ खा भी नहीं पाते, क्योंकि ब्रोकली, मेरी खुद की डाइट में ब्रोकली थी, मैंने कभी नहीं खाई। मैं बोल देती थी कि हाँ मैंने खा ली, मैंने चीट करते कभी नहीं खाई ब्रोकली, मुझे बिल्कुल अच्छी लगती थी। हाँ ये है कि नॉनवेज डाइट जो नॉनवेज खा सकते हैं, काफी प्रोटीन आप ले सकते हो नॉनवेज के थ्रू, जरूरी नहीं है कि आपको पाउडर की फॉर्म में चाहिए। तो गाइस सुन लिया आपने इशिता को, और हमारा मकसद भी ये था क्योंकि जो फैमिली फिटनेस चैनल है उस पर आप सिंगर भी देखेंगे, एथलीट भी देखेंगे, और हम जितना हो सके आपको मोटिवेट करें। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह।